गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। Sir, today we will do which chapter? So today we are going to discuss the chapter of polygons. Okay. टाइम एंड वर्क चैप्टर लास्ट क्लास में खत्म हो चुका है. ओके. Okay sir. कुछ डाउट्स तो नहीं है ना बेटा? No sir. No, sir. ओके. ओके. आप बेटा आपको जो सिलेबस हो रहे हैं, ठीक है, आपको राजीव सर शायद परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क यहाँ हो चुका है. सो ये 4 चैप्टर्स का थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करिए. ठीक है. इन द नेक्स्ट 2 days यू विल हैव टेस्ट ऑन दिस चैप्टर्स. ठीक है. आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए. आपको मैसेज मिलेगा टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? Yes, sir. Okay. So now let us start with polygons. So पहला polygons का मतलब क्या है? Before going into what polygons are, let us look at some standard terms. इसको हम terminology बोलते हैं. So maths में you have many terms which are specific to that chapter. ठीक है. कुछ particular chapter में कुछ terms बार बार आते रहेगा. वो term का meaning जो है वो हम सब लोग clear होना चाहिए. So the first term is called curve. So when I say a curve, what do I mean? Curve का मतलब क्या है? Curve का मतलब है a figure traced out. देखिए definition क्या दिया है, देखिए. A figure traced out on a plane surface. A figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it. Without lifting it is called a curve. So definition, is it easy to understand? Is it easy to understand? मान लीजिए आप मतलब शार्प पेंसिल बोल रहे हैं, इसका मतलब पेन भी यूज कर सकता है. ऐसा नहीं कि पेंसिल से ही ड्रॉ करना है आपको. ठीक है. विदाउट लिफ्टिंग आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी ड्राइंग करिए, all these are curves. So this is an example of a curve. क्योंकि सारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ. This is a figure traced on a plane surface. Plane surface तो है with the help of sharp pencil. Sharp का मतलब है ये. सिद्धार्थ बेटा चुप रहिए. With the help of sharp pencil. Sharp क्यों दिया? क्योंकि कर्व का जो थिकनेस है वो बहुत कम होना चाहिए. ठीक है. आप ये मत मान लीजिए ऐसा है. Is this a curve? So is No this a sir. curve? This is not a curve. No, sir. ठीक है. कर्व का थिकनेस नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा है कि शार्प पेंसिल से ड्रॉ करना है. ठीक है. सर पॉलीगॉन के बाद वो क्या लिखे हैं? टर्मिनोलॉजी. हाँ, टर्मिनोलॉजी. ठीक है. ओके सर. नेक्स्ट, कर्व्स में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? वन ऑफ द वेरिएशन इज ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व.
ओपन कर्व का मतलब है open curve means the curve which does not end at the starting point. मान लीजिए स्टार्टिंग यहां से हुआ, घुमा है, ऐसा गया, यहां रुक गया. If the starting point and end point are different, then such curve is called a open curve. Clear है? Closed curve का मतलब क्या है? The starting point and the end point are same. So this is an example of a closed curve. This is an example of a open curve. Clear है क्या नहीं? यस सर। ठीक है, अभी तक पेन को लिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, पेन को पेपर में ही रखना पड़ेगा. बट स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिफरेंट है तो इट्स एन ओपन कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है तो इट इज ए क्लोज्ड कर्व. क्लियर? नोट कर लीजिए. नोट किया तो हैंड रेस कर लीजिए, मैं आगे चले जाता हूँ. गुड. आर्यन नोट हो गया. और सर प्लीज वेट. हो गया बेटा, नोट हो गया. बाकी सृजिता, सिद्धार्थ. गुड. सो नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्लोज्ड कर्व के अंदर एक सब कैटेगरी है सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है तो उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं. सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है एक कर्व, एक क्लोज्ड कर्व which does not intersect itself is called a simple closed curve. देखिए, ये क्लोज्ड कर्व है, बट ये क्लोज्ड कर्व जो है अपने को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग इटसेल्फ एट दिस पॉइंट. सो दिस इज नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है, आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड है और अपने को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया. ये क्लियर है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. फॉर एग्जांपल मून का जो शेप है, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. सर सर्कल। सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. rectangle is a simple closed curve. ठीक है, all these are examples of simple closed curves. अब simple closed curves के अंदर एक specific type of figures है which are called polygons. Polygons का definition क्या है? A simple closed curves made up of only line segments is called a polygon. A simple closed curve which is made up of only line segments is called a polygon. इसका मतलब it has to be bounded by line segments. Closed होना चाहिए और सारा line segments होना चाहिए. सर हाँ बेटा बोलिए. सर इसमें हम लोग पेंसिल को उठा सकते हैं, मतलब कि पेंसिल उठा देखिए के बेटा, ऐसा देखिए टेक्निकली जो है पेंसिल को उठा सकता हूं, बट देखिए ऐसा उठा के फिर यहाँ रखना पड़ेगा आपको. मतलब ऐसा भी कर सकते हैं. डेफिनेशन का मतलब है जो हम बिना पेंसिल उठा के ड्रॉ कर सकते हैं वो सारा कर्व से. तो ऐसा जरूरत नहीं कि हमको ऐसा ही ड्रॉ करना है, जो हम ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर है?
समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are examples of polygons. Clear है? Polygons का मतलब क्या है? A simple closed curve which is made up of only line segments. Clear है? So polygons का अलग अलग examples है. Polygon can have 3 sides. देखिए 2 sides का polygon नहीं बन सकते हैं. These are called, each line segment is called the side of a polygon. समझ में आ रहे हैं? Say polygon should have a minimum of 3 sides. The number of sides के ऊपर उसका क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर हम उसका अलग अलग नाम देते हैं. यहाँ तक नोट कर लिया? यहाँ तक नोट कर लिया? Yes, sir. Okay. Okay. So polygons can be divided into 2 types again. Polygons को फिर 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब है a polygon in which all the interior angles are less than 180. ठीक है? Polygon in which all interior angles, angle का मतलब पता है? Yes, sir. इसको angle बोलते हैं. All interior angles less than 180 degrees, then the polygon is called a convex polygon. जो हमको usually पता है, the polygons which you usually see are convex polygons. Concave polygons का मतलब है कभी कभी polygon ऐसा भी हो सकते हैं. Is this also a polygon? Yes, sir. This is also a polygon because this is also bounded by Yes, sir. what? This is also bounded by line segments. But इसमें देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, फोर्थ एंगल. If one or more interior angles are more than 180 degrees, if one or more interior angles are greater than 180 degrees, implies concave polygon. समझ में आ रहे? If all angles are less than 180 degrees, it's a convex polygon. If one or more interior angles are greater than 180 degrees, it is a concave polygon. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद this division is based on the angles. Concave and convex division जो है, this division is based on the angles of the polygon. Okay, there is one more division. Polygons का एक और division है regular and irregular. Regular polygons, irregular polygons. Regular polygon का मतलब क्या है? Regular polygon का मतलब क्या है? A polygon whose all sides and all angles are equal. If a polygon has all sides and all angles equal, then it is called a what? Regular polygon. Clear है? If not, it is called a irregular polygon. Clear है? So these are the terms that you need to learn before going into
the numerical parts of this chapter. So यहाँ तक clear है या नहीं? Yes, sir. नोट कर लीजिए, हम आगे जाएंगे। यस सर क्लियर है। यस सर। नोट कर लिए सब लोग? यस हाँ सर। सर हो गया। Yes, Yes, sir. उजान, प्रियांक, नोट कर लिया? Good. Yes, sir. Note कर लिए. Now let us go into the numerical part. बहुत छोटा है numerical part इस chapter का. What are the formulas that you need to learn for this chapter? First देखिए, formulas that you need to learn. First formula, sum of all interior angles of a polygon is equal to what? This is the first formula which you need to learn. देखिए, मान लीजिए कोई भी एक पॉलीगन है। इस पॉलीगन का कितना साइड्स है? 5 साइड्स है ना? 5 साइडेड पॉलीगन को हम बोलते हैं व्हाट? पेंटागन। Pentagon. ठीक है, ये नाम जो है आपको लोअर क्लास में आ गया या अभी बोलना है मुझे? So n and name, number of sides and name, आपको पता है ये? Number of sides 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number of sides 3 है तो ट्रायंगल, Triangle. triangle. Number of sides 4. Quadrilateral. Number of sides 5. Pentagon. 6. Pentagon. Hexagon. Hexagon. इसके बाद Heptagon. सेप्टागन। Septagon. सेप्टागन है क्या या हेप्टागन? Hectagon. हेप्टागन है क्या? सेप्टागन। ठीक है, मैं बहुत पहले पढ़ चुका, मैं भूल भी गया मैंने। हेप्टागन होता है, सेप्टागन नहीं है। Hectagon. Hectagon. ठीक है, हेप्टागन होता है। ठीक है, HEP 8 है तो Octagon. Octagon. ऑक्टागन। इसके बाद Nanogon. Nanogon. नोनागन। ठीक है, नैनो नहीं है, नोना। इसके बाद Decagon. डेकागन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइड्स अलग अलग नाम है। अब क्वेश्चन है, इफ ए पॉलीगन हैज n साइड्स, उसका सारा इंटीरियर एंगल्स ऐड किया तो कितना होगा? इज देयर ए फॉर्मूला फॉर दिस? मान लीजिए पेंटागन है, अलग अलग शेप से पेंटागन्स हो सकते हैं ना? पेंटागन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, राइट? पेंटागन कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग पेंटागन्स है ना? अब क्वेश्चन है, पहला पेंटागन का ये 5 एंगल्स ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट पेंटागन का, ये वाला पेंटागन का 5 एंगल्स ऐड कर लीजिए, ये 5 एंगल्स ऐड कर लीजिए। इंडिविजुअल एंगल्स सबका अलग अलग हो सकता है, बट इज देयर ए स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स? इंडिविजुअल एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इज देयर ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स? उस क्वेश्चन का आंसर है यस, देयर इज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला का आप लॉजिक देखिए, मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूँ, लॉजिक भी देखेंगे। सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n sides, with n sides, is equal to n minus 2 times 180 degrees. ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। और 2n minus 4 times 90 degrees.
फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन is equal to n minus 2 times 180 degrees or 2n minus 4 times 90 degrees. So किसी को आइडिया है ये फॉर्मूला कैसे आया है? ये फॉर्मूला तो शायद सब लोग थोड़ा सा पता है ना आपको, कुछ लोगों को एटलीस्ट इन द क्लास। कितने लोग को पहले से पता है ये फॉर्मूला? हैंड रेस करिए। कितने लोग को ये फॉर्मूला पहले से पता है? नहीं Okay, सिर्फ 3 लोग को पता है पहले से फॉर्मूला। गुड। निशिता को भी पता है। अंकिता, यू डोंट नो अबाउट दिस फॉर्मूला? अनुमेधा, पार्थ? यस सर, मेरे को भी पता है अनुमेहा। ओके, so अब क्वेश्चन है, so those of you who know the formula beforehand, how many of you know why this formula works? दीपिका, प्रिया, आपको पता है फॉर्मूला कैसे काम करते हैं? कुछ बोल सकते हैं? हाँ, नहीं पता। नहीं पता है तो हैंड रेस तो किया है। सर गुड, पहले किए थे। ठीक है। और किसी को पता है बेटा? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्यों ऐसा होता है? कितने लोग को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज? ओके, सबको पता है। सो मैं लिख रहा हूं, ऑल ऑफ अस नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, गुड। इसका रीजन कितने लोग को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द रीजन फॉर दिस? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्यों 180 डिग्रीज होते हैं? इसका प्रूफ तो आप लोग किया होगा ना? और शायद ये आपको 9th क्लास में आएगा, या अभी आप लोग ये प्रूफ देख चुके हैं? डू यू नो हाउ टू प्रूव दिस? हाँ या ना? How many of you know how to prove that the sum of angles of a triangle is 180 degrees? एक काम करता हूँ, मैं आज आपको show you how to prove that the angle of a triangle, sum of angles of triangles is 180 degrees. Okay? ओके सर। So आप लोग क्या करिएगा, देखिए मैं इसको एक पेपर कटिंग से समझाता हूँ आपको, ठीक है? लेट अस नॉट सॉल्व दिस यूजिंग पेन एंड पेपर। एक पेपर कटिंग करके हम इसका प्रूफ करेंगे, क्लियर है? सर हम लोग प्रीवियस क्लास में पेपर कटिंग करके तो मैथ्स एक्टिविटी किए थे ये इसका। ये है क्या? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। यस सर। यस सर। यस सर। किया है क्या? यस सर इन मैथ्स एक्टिविटी। यस सर। स्कूल में किया है क्या? गुड। यस सर। सर इन मैथ्स एक्टिविटी बुक। ओके, बहुत अच्छा है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैसे कैसे किया बेटा? कोई बोल सकते हैं? एक शयन आप बोल सकते हैं कैसे किया? शयन, यस सर। आप बोल सकते हैं कैसे आप पेपर कटिंग से सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 प्रूव किया?
सर मैंने तो पहले एक ट्रायंगल का पीस लिया था, फिर ओके गुड। फिर उसमें आ, तीन तीन तो एंगल में कट लिया था, फिर एक ही लाइन में और तीनों एंगल को पेस्ट कर दिया था, उससे प्रूफ हो गया। मेजर किया था क्या आप लोग तीनों का? Yes, sir, with the compass. कंपास से Yes, मेजर sir. किया था क्या? Yes, sir. ओके, मैं ये मेजर करने वाला नहीं बोल रहा हूँ। एक डायरेक्ट मेथड है जिससे आप प्रूव कर सकता है कि सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री है। मैं दूसरा प्रूफ बोलता हूँ आपको। तो हम लोग का लाइन रहता था, तो फिर हम लोग का लाइन रहता था, लाइन को 180 डिग्री होता है, तो फिर वो वाला डिग्री काट के हम लोग ट्रायंगल का एंगल्स में चिपकाए थे। Yes, फिर sir. ओके हुआ वैसा था। किया था क्या? Yes, sir, ओके मैंने ठीक भी है, तो वैसा किया। वो अच्छा है, बट मैं एक और तरीका दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स 180 प्रूव करने के लिए। सो पहला मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं एक ट्रायंगल कट कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट अस कट ए ट्रायंगल। ट्रायंगल को कट करना सबको आता है? देखिए ये Yes, मेरा sir. Yes, sir. ट्रायंगल है, यस दिस इज माय ट्रायंगल। ओके, Sir, page का एक तो कोना काट। ये मेरा ट्रायंगल है, सबको दिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर Yes, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को फोल्ड करता हूँ अबाउट वन ऑफ द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ओके। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको, दिस इज माय फर्स्ट वर्टेक्स, दिस इज माय सेकंड वर्टेक्स, दिस इज माय थर्ड वर्टेक्स। दिख रहा है अभी वाइट के ऊपर वाइट? Yes, sir. तो Yes, मैं sir. अभी क्या करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल को फोल्ड करता हूँ अबाउट दिस वर्टेक्स एंड अबाउट दिस एज। एज के ऊपर फोल्ड करता हूँ, देखिए ऐसा फोल्ड करता हूँ, बिल्कुल बीच में फोल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है। इस एज के ऊपर फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, सच दैट द फोल्ड गोज थ्रू दिस वर्टेक्स। ये वर्टेक्स से जाने वाला एक फोल्ड कर रहा हूँ, ओके। इससे मुझे क्या मिलेगा? Sir, the video सर आपका वीडियो चला गया। सर नहीं हाँ देख पा रहे। हाँ, अभी वापस आएंगे, सर अब दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा। देखिए ये मेरा ट्रायंगल है, दिस इज माय ओरिजिनल ट्रायंगल, एंड इसको मैं इसके ये वाला वर्टेक्स के ऊपर ऐसा फोल्ड किया। व्हेन आई फोल्ड इट एग्जैक्टली अलोंग दिस लाइन, यहाँ तो 90 डिग्रीज बन रहा है ना, 90 डिग्रीज दिख रहे हैं? Yes, sir. तो इसको ओपन करने के बाद मान लीजिए ये फोल्ड है ना, दिस इज द फोल्ड। इस फोल्ड के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सच दैट यू कैन सी द फोल्ड, ठीक है। फोल्ड का अलोंग मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर? सो यहाँ एंगल 90 होगा, ये दोनों एंगल्स। Yes. Yes, sir. यस सर। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इस लाइन का कुछ नाम है? The perpendicular. परपेंडिकुलर। हाँ, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर, ओके। और इसका एक और अच्छा नाम है। Altitude. हाँ गुड, दिस लाइन इज कॉल्ड दी व्हाट? ऑल्टीट्यूड। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑल्टीट्यूड। कोई भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको हम बोलते हैं व्हाट? ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड। ओके। अब मैं इस ट्रायंगल को उल्टा कर रहा हूँ, ओके। आई एम सो दिस इज द फर्स्ट एंगल, ये मेरा फर्स्ट एंगल है, ओके। दिस माय फर्स्ट एंगल, दिस माय सेकंड एंगल, ये मेरा सेकंड एंगल है ना। यस दिस इज माय सर। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज माय थर्ड Yes, एंगल, sir. ओके। अब मुझे क्या प्रूव करना है? सम ऑफ Sir, sum of angles Sum of 180 degree. interior angles हाँ, ये is तीनों 180 एंगल्स का degree. सम 180 प्रूव करना है ना। देखिए मैं क्या करता हूँ,
फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल को along the altitude मैं फोल्ड कर रहा हूं, along the altitude मैं फोल्ड कर रहा हूं, ये वर्टेक्स को, ऊपर वाला वर्टेक्स को यहां लेके आ रहा हूं। समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। ये मेरा ऑल्टीट्यूड है, along the altitude, क्योंकि ये अच्छे सा 90 डिग्रीज है, ये अच्छा सा फोल्ड हो जाएगा यहाँ। कर लिया? यस सर। नेक्स्ट, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया। देखिए, you have a triangle on this side, you have a triangle on this side. अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल को ऐसा अंदर फोल्ड कर रहा हूँ along the perpendicular, such that जो सेकंड एंगल है एग्जैक्टली फर्स्ट एंगल के बगल में आ जाए। देखिए, सेकंड एंगल जो है फर्स्ट एंगल के बगल में आ गया। यस सर। यस सर। एंड ये थर्ड एंगल जो है, इसको भी मैं फोल्ड करके यहाँ लेके आता हूँ। If I do this, something interesting happens. ये देखिए, जो मैं मार्क किया था फर्स्ट एंगल, जो मैं मार्क किया हूं, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, तीनों मैं एक ही जगह लेके आ गया। I have brought all the angles to a single place. समझ में आ रहे? यस सर। एंड ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट एंगल बन गया। Can you see that? यस सर। All these three angles have made a straight angle among themselves. Straight angle का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसको हम 180 मान रहे हैं ना। देखिए, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्रीज। इसको मैं खोल रहा हूँ वापस, इसको मैं खोल रहा हूँ, ये ट्रायंगल को उल्टा कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू फाइंड? फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल कितना हो रहे हैं? 180 डिग्री। So this proves that, what does this prove? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द सर, ये ट्रायंगल। हम लोग पेंटागन से भी कर सकते हैं। हाँ? सर, ये लोग ये सर, हम यही लोग था हम लोग का पेंटागन से भी पिछले कर साल। सकते हैं। हाँ, देखेंगे, वही देखेंगे हम। यहाँ तक समझ में आया पहला ट्रायंगल का एरिया? यस सर। यस सर। तो ये आप सर अपना घर ऐसा ही हम लोग के बुक में भी दिया हुआ था। क्या है बेटा? ऐसा हम लोग के बुक में भी ऐसा ही दिया था। हाँ, गुड गुड। अब ये समझ में आया, एक्टिविटी समझ में आया पेपर कटिंग से यस सर। ट्रायंगल का एरिया 180 कैसे प्रूव करते हैं। तो ये आप कोई भी ट्रायंगल के लिए कर सकता है बेटा। ये मत सोचे कि जो मैं ट्रायंगल काटा हूं एग्जैक्टली ओनली दिस ट्रायंगल विल फोल्ड लाइक दिस, ऐसा नहीं। आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, अच्छा सा अगर ऑल्टीट्यूड सही से ड्रॉ किया आपने, ऑल्टीट्यूड के ऊपर अच्छा सा फोल्ड हो जाएगा कोई भी ट्रायंगल, एंड यू कैन सी दैट द सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सर, ये हम लोग पेंटागन से भी कर सकते हैं, पेंटागन का ऑल एंगल्स का सम। हाँ, कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट अस गो टू द थ्योरी। सो मेरा थ्योरी क्या है? ऑल ऑफ अस नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ये क्लियर है? नाउ लेट अस टेक ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का n कितना है? n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स 4। 4। सो लेट अस टेक एनी क्वाड्रिलेटरल। आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। हाँ, गुड गुड। I want the sum of all the angles. ये चारों का सम चाहिए। 360 हाँ, 360। क्यों 360 है? क्योंकि दो को ट्रायंगल। So because ध्यान दे दीजिए, the logic is that this quadrilateral can be divided into how many triangles? 2 triangles। 2। एक quadrilateral में 2 triangles हैं। So ये तीनों angles मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। 180 होगा। 180 डिग्री। ये तीनों मिला के 180। 180 Effectively, डिग्री। how many times 180? 2 times। So sum of angles SA बोलता हूँ, ठीक है? It is 2 times 180 degrees. समझ में आ रहे? यस सर।
Yes, sir. So if you take a pentagon, इसका n कितना है? 5. 5. So मान लीजिए आपके पास एक पेंटागन है. The question is, this pentagon can be divided into how many triangles? 3. 3. 3. देखिए ये Three. लॉजिक है. एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल. तो ये तीनों का सम कितना है? 540 degree. 540. 540 डिग्री. एक और 180, एक और 180, Yes. पूरा मिलकर कितना 180 से? 3 180s. 3 times 180. सिमिलरली यही लॉजिक अप्लाई किया तो हेक्सागन 3 180s. हेक्सागन में n is equal to 6, 6. right? So this hexagon can be divided into how many triangles? Like 1, 4 triangles. 2, 4 triangles. 4 triangles है. So sum of angles कितना होना चाहिए? 4 times 720. 720. 4 times 180 degrees. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. So now do you see a pattern here? Pattern दिख रहा है आपको? Triangle का 1 times 180, quadrilateral का 2 times 180, 3 times 180, 4 times 180. So एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा? Sum of angles of a n-sided polygon is equal to, पैटर्न क्या आ रहे हैं? 4 के लिए 2 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 माइनस हो रहा है. 5 के लिए 3 आ रहा है, 6 के लिए 4 है. यही पैटर्न में 10 के लिए क्या आएगा? 8. 8 आएगा ना. Yes, sir. कैसे कैलकुलेट किया? -2 किया होगा, Yes, sir. राइट? यस सर. सो दिस इज द पैटर्न. अभी फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. So sum of the angles of a polygon is equal to how much? n minus 2 times 180 degrees. 180 degree. इसी को आप n minus 2 times 180 को 2 into 90 बोल सकते हैं ना. Yes, sir. तो 2 को आप मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2n minus 4 times 90 degrees. Clear है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So this is the formula for sum of Yes, sir. interior angles of a polygon. Clear है? Yes, ये sir. समझ में आया तो sir. Polygon. नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स करेंगे. ये मैं निकाल रहा हूँ, नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर. नोट किया? यस सर. Yes, sir. Not clear. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉलीगन है. यू हैव ए पॉलीगन A, B, C, D, E. अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? देखिए, दिस इज द इंटरनल एंगल ए. दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एंगल ए. एक्सटर्नल एंगल का मतलब देखिए, आप BA को एक्सटेंड कर लीजिए इस तरफ. जो बाहर एंगल आता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? Exterior angle. एक्सटीरियर एंगल. आप चाहे तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं. देखिए, BA को एक्सटेंड कर सकते हैं या EA को एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल एंगल. अब ये वाला एक्सटर्नल एंगल है कि इंटरनल एंगल है? Sir, internal. ध्यान दे दीजिए. Internal. At every vertex there are 4 angles. 1, 2, 3, 4. When 2 lines intersect each other, there will be 4 angles. इस 4 angles में 2 internal angles होगा, 2 external angles होगा. देखिए, AB जो है इंटरनल साइड, ये जो है एक्सटेंडेड साइड. समझ में आ रहे? Yes, sir.
ये क्या है, ये भी एक्सटेंडेड साइड है, ये जो है ये इंटरनल साइड है, समझ में आ रहे? तो एक्सटर्नल एंगल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंगल? द एंगल बिटवीन वन इंटरनल साइड एंड वन एक्सटर्नल साइड, समझ में आ रहे? External angle is the angle between one internal side and one extended side. इस तरह भी हो सकता है, बट दोनों को एक्सटेंड नहीं करना है। दोनों को एक्सटेंड करके उसके बीच में एंगल लिया तो वो वापस इंटरनल एंगल का बराबर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. So if you want the Yes, external, sir. if you want the external angle B, Explain the last part. इसको एक्सटेंड करके ये वाला ओके है, दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल B, और इसको एक्सटेंड करके ये भी एक्सटर्नल एंगल है। दोनों को एक्सटेंड करके ये नहीं लेना है आपको। दिस शुड नॉट बी टेकन एज एक्सटर्नल एंगल। क्लियर है? Yes, sir. Good. So first you know what external angle is. So what is the sum of the external angles of n-sided polygon? इसका आंसर is always 360 degrees. This answer does not change with the number of sides. कोई भी polygon ले लीजिए, sum of external angles will always be equal to how much? 360 degrees. Sum of exterior angles of a n-sided polygon is always equal to 360 degrees. So ऐसा क्यों होता है? इसको भी आप चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल मिला के कितना होता है? 180 degree. 180 degrees। 180 ये वाला इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 180। Yes, sir. सो यहाँ भी इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 180, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 180, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 180, राइट? Yes, sir. डेरिवेशन ऐसा सोच सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n टाइम्स 180 डिग्रीज बोल सकता हूं। ये पेंटागन है इसलिए 5 180 डिग्रीज आया, हेक्सागन है तो 6 180 आएगा, राइट? हेप्टागन है तो 7 180 आएगा। सो एन साइडेड पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज n टाइम्स 180 डिग्रीज। बट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्रीज प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, SE बोल रहा हूं, is equal to n into 180 degrees. So sum of exterior angles क्या होगा? ट्रांसपोजिशन किया तो n into 180 माइनस ऑफ n minus 2 times 180 degrees. तो 180 degrees को कॉमन लिया तो क्या होगा? n minus n plus 2 कैंसिल हो गया, 2 into 180 is 360 degrees. Is it clear? So नोट कर लीजिए अगर समझ में आया तो। कितने लोग को समझ में आया? हैंड रेस करिए, अगर समझ में आया तो हैंड रेस करिए। सर ये एसी क्या है? SE सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ओके सर। SI का मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके सर। सर तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला समझ में नहीं आया। क्या है? एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला समझ में नहीं आया। देखिए मैं डेरिवेशन किया है, कुछ फॉर्मूला नहीं है। SE इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के हर एंगल 180 होगा। सो एन साइडेड पॉलीगन में n टाइम्स 180 होगा।
सही कि नहीं? Yes, sir. बट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पहले, यहाँ डिराइव कर चुके हैं ना, Yes, sir. n minus 2 times 180 degrees. तो वो मैं सबस्टिट्यूट किया हूँ, दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमको पता नहीं अभी के लिए, डेरिवेशन कर रहा हूँ. सो एस ई इज इक्वल टू दिस, सो ट्रांसपोजिशन इसको आप उस तरफ भेजिए, 180 कॉमन ले लीजिए, n माइनस ऑफ n माइनस 2, ब्रैकेट एक्सपेंशन किया तो n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 2 का. सो इज इट क्लियर? Yes, sir. इजी? Yes, sir. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सो आपके पास दो फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्रीज, sum of external angles is always equal to 360 degrees. Clear? Yes, Next, sir. so next formula is each interior angle of a regular polygon exterior angle of a regular polygon. रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो टोटल सम जो है n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्रीज, इसको n टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, ईच एंगल चाहिए तो. टोटल सम जो है ये, ईच एंगल चाहिए तो बाय n करना पड़ेगा. यहाँ भी टोटल सम इज 360 डिग्रीज, ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो बाय n करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. And last formula for this chapter, number of diagonals of a n-sided polygon. ये थोड़ा सा आप ध्यान देना पड़ेगा. नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए n-sided polygon, मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, कितना डायगोनल्स होता है? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? 2. Sir, two. First diagonal, second diagonal. If you take a pentagon, how many diagonals are there? 1, 2, 3, 4, 5. हो गया ना शायद? Yes, sir. Yes, sir. 2 diagonals, 5 diagonals. Yes, sir. If we have a hexagon, one diagonal, 2 diagonals, 3 diagonals, 3, 4, 5, 6, Sir, nine. 7, 8, 9. Okay, good. So 9 diagonals. So हेप्टागन का कितना होगा? हेप्टागन का खुद से कर लीजिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7. हेप्टागन का कितना डायगोनल्स होगा? एनीबॉडी? ड्रॉ करके देखिए कितना डायगोनल्स होता है हेप्टागन का. Anybody?
श्रीजिता सर 10 कितना 10 किसी को सर 12 सर से ज्यादा। सर हाँ, 13 13 12 13 अभी तक कोई राइट आंसर पे पहुंचा नहीं है। सर 14 हाँ कितना 14 हाँ 14 इज द राइट आंसर। देखिए बेटा एक रास्ते से जाइए 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। So 14 diagonals. Okay. So अब आपका काम है नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फॉर्मूला निकालना। दैट्स योर वर्क। यहाँ एक टेबल ड्रॉ करता हूं n नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ डायगोनल्स नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। जो इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं नोट कर लेता हूं। अगर 4 साइड्स है तो 2 डायगोनल्स, 5 साइड्स है तो 5 डायगोनल्स है, 6 साइड्स है तो 9 डायगोनल्स है, 7 साइड्स है तो 14 डायगोनल्स। So can you create a formula which connects the number of sides n with the number of diagonals? So the formula which is given in your textbook is n into n minus 3 by 2. देखिए काम कर रहा है क्या नहीं? Does this formula work? Yes, 4 sir. into 4 minus 3 by 2 किया तो 2 आ रहे हैं। यस सर 5 into 5 minus 3 by 2 किया तो 2, ये 5 आ रहे कि नहीं देखिए। 6 into 6 minus 3 by 2, 7 into 7 minus 3 by 2. Is the formula working? Yes, sir. Okay, बहुत अच्छा है. So that is the Yes, formula for the number of diagonals of a n-sided polygon. ये क्लियर है क्या नहीं? Sir, what is the formula? n into n minus 3 by 2. Yes, sir. ये क्लियर है? यस सर अब कोई किसी को लग रहा है ये तो हम ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व करके किया था ना, ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है इस फॉर्मूला का? कैन वी थिंक ऑफ सम Yes, लॉजिक? sir. लॉजिक क्या है बेटा? कुछ लॉजिक कैसे हम फिजिकली एक्सप्लेन करेंगे? सो ये मैं 5 मिनट में इसका थोड़ा सा लॉजिक देता हूं, कैसे ये फॉर्मूला आते हैं। वो लॉजिक देखने के बाद हम आज के लिए स्टॉप करेंगे, ठीक है? ये नोट किया आप लोग? Yes, sir. यस सर Yes, sir. sir. किसी का नोट नहीं हुआ? ऐसा कोई है जो नोट नहीं किया? मैं निकाल रहा हूं, अगर किसी को नोट करना है तो बोलिए। गुड। तो देखिए बेटा, अब लास्ट आज के लिए एक्सप्लेनेशन फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला। देखिए ये एक्सप्लेनेशन आपको आपका स्कूल एग्जाम्स के लिए जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पसेस। अगर आप किसी को लग रहा है ये फॉर्मूला कैसे आया,
उसके लिए। ठीक है, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने की कोशिश करिए, देख लीजिए। तो फर्स्ट देखिए, कोई भी एक पॉलीगन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक ए पॉलीगन। ठीक है, इसका डायगोनल्स मुझे काउंट करना है। तो डायगोनल्स कैसे ड्रॉ कर रहा हूं वो पहला आप समझने के लिए कोशिश करिए। तो दिस 6 साइडेड पॉलीगन, राइट? इसका कितना वर्टिसेस होगा? 1 2 3 4 5 6, सही कि नहीं? एक 6 साइडेड फिगर का 6 वर्टिसेस होते हैं, राइट? सो डायगोनल का मतलब क्या है? लेट अस लुक एट द डायगोनल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाला डायगोनल्स क्या क्या होगा? देखिए, 1 को 2 से ज्वाइन किया तो डायगोनल नहीं होगा, 1 को 6 से ज्वाइन किया तो भी डायगोनल नहीं होगा। कोई भी वर्टेक्स को अपना एडजेसेंट वर्टिसेस छोड़ के बाकी किसी से ज्वाइन करना पड़ता है, राइट? कितना आ रहे हैं? 3 डायगोनल्स आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब तीन ध्यान दे diagonals। दीजिए, अगर n साइड्स है तो ये 6 साइडेड फिगर है इसलिए 3 आ रहे हैं, 7 साइडेड फिगर में 4 आएगा, 8 साइडेड फिगर में 5 आएगा। 5। इसका मतलब है, देखिए, ये वर्टेक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये छोड़ना है, उसका एडजेसेंट दोनों छोड़ना है, तो टोटल मिलके 3 निकालना पड़ेगा। सो n-3 इसका फॉर्मूला होगा। तो 6 के लिए 3 क्यों आया? क्योंकि एक वर्टेक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से 1 से स्टार्ट करके 1 पे नहीं जा सकता हूँ, 1 से स्टार्ट करके 2 पे नहीं जा सकता हूँ, 1 से स्टार्ट करके 6 पे नहीं जा सकता हूँ। तो 3 वर्टिसेस आर लेफ्ट आउट। तो कितना वर्टिसेस है जहां मैं जा सकता हूँ? n-3 वर्टिसेस है। पहला क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. yes, sir. अब 2 से भी कितना ड्रॉ कर सकता हूँ? अगर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2 पे एंड नहीं कर सकता हूँ, 3 पे एंड नहीं कर सकता हूँ, 1 पे एंड नहीं कर सकता हूँ। और 1 pen. सो 1 2 3, फिर 3 आया, ध्यान दे दीजिए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, 3 से अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो 3 पे एंड नहीं कर सकता हूं, 4 पे एंड नहीं कर सकता हूं, 2 पे एंड नहीं कर सकता हूं। तो ध्यान दे दीजिए, 3 से मैं 1 पे जा सकता हूं, 6 पे जा सकता हूं, 5 पे जा सकता हूं। 3 से 1 ऑलरेडी मैं कनेक्ट कर चुका हूं, बट मैं क्या करता अभी, टू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी अगेन ड्रॉ 3 1। सो 3 से भी आपका 3 डायगोनल्स आ गया। सिमिलरली 4 से भी आपको 3 डायगोनल्स आएगा, 1 2 3। 5 से भी 3 डायगोनल्स है, 6 से भी 3 डायगोनल्स है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स? n into n-3। समझ में आ रहे? बट व्हेन आई डू दिस, आई हैव काउंटेड ईच डायगोनल 2 times। ये वाला डायगोनल जो है, पहला 1 से एक बार काउंट कर चुका हूं, 3 से एक बार काउंट कर चुका हूं। So I am counting every diagonal 2 times. So number of diagonals के लिए जो नंबर आया उसको हाफ करना पड़ेगा ना। Yes, sir. ये by 2 Yes, क्यों? sir. समझ में आ रहा है by 2 क्यों है? Yes, sir. Yes, If I count, Yes, sir. हाँ बहुत अच्छा है। If I count every diagonal 2 times, then I am getting n into n-3 diagonals. एक ही बार काउंट किया तो कितना आएगा? by 2 आएगा। So the number of diagonals formula is n into n-3 by 2. नोट कर लीजिए। इसका डेरिवेशन आपका इसका डेरिवेशन आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। ओके सर। Okay, sir. ये समझ में आया तो हम आज का क्लास यहाँ कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। बहुत Okay, इजी sir. चैप्टर है। ठीक है Okay. सर। So ओके सर। sir, good night everybody. Bye, sir. गुड नाइट सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.